हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन। या डार्विन से पहले भी क्या किसी ने इवैल्यूएशन थ्योरी पे वर्क किया था, या डार्विन का ऐसा कौन सा कारनामा था जो कि इसकी थ्योरी इतनी फेमस हुई। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। द इवैल्यूएशन थ्योरी बाय चार्ल्स डार्विन। ऐसी कौन सी रीजंस थी जो कि डार्विन ने इस थ्योरी को फाइंड आउट करके डिस्क्राइब किया। चार्ल्स डार्विन से पहले बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे साइंटिस्ट या बहुत सारे इवैल्यूएस्ट जो थे, उन्होंने भी इस थ्योरी को बहुत स्टडी किया। लेकिन जो चार्ल्स डार्विन का मेजर वर्क था वो था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इसने एक बुक जो है पब्लिश की जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इस बुक में इसने बेसिकली यही बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवैल्यूएट किस तरह से हो रहे हैं, वो किस तरह से चीज़ों की नेचुरली सिलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसको कुछ क्वेश्चन जनरेट हुए जिसकी बेस पे इसने जो है इवैल्यूएशन थ्योरी को जो है डिस्क्राइब किया या एक्सप्लेन किया। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन को चार तरह की मेन इंसाइट, मतलब चार तरह की इसने चीज़ें इन्वायरमेंट में जो है ऑब्जर्व की, जो इसकी एवैल्यूएशन थ्योरी की बेस बनी। तो सबसे पहली फर्स्ट जो इंसाइट थी या फर्स्ट पहली बात इसने नोट की, इसने देखा कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट अपने साइज़ के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से, विजुअल एबिलिटीज़ की वजह से या हियरिंग कैपेसिटीज़ की वजह से, इस वजह से वो बहुत ही डिफरेंट है। नंबर 2, सेकेंड इंसाइट उसने देखी कि बहुत सारे जो जानदार हैं उनमें बहुत सारी एक तरह की चीज़ें बहुत ही सेम हैं। लाइक बहुत सारे परिंदे हैं, उन सभी के पास पर हैं। कुछ परिंदे उड़ते हैं और कुछ परिंदे नहीं उड़ते। तो उसने इस चीज़ को देखा कि ये जो हमारे जेनेटिकली ट्रेट्स हैं ये एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसफ़र हो रही है। जो थर्ड उसने चीज़ ऑब्जर्व की, उसने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ में मेटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक वो ऑफ सेपरिंग्स बच्चे वगैरह पैदा करते हैं। तो ऑफ सेपरिंग्स उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ होने लगी। जैसे ही उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी तो उनको सर्वाइवल का इशू हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से उनके लिए खुराक कम हो गई, और खुराक कम होने की वजह से उन्हें जो है अडेप्टेशन का प्रोसेस जो है उठाना पड़ा। उसके बाद जो फोर्थ, अब ये जो तीनों पॉइंट्स है, यही उसकी थ्योरी की मेन वजह बनी। उसने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलहदा हैं, बहुत ही डिफरेंट है। जेनेटिकली ट्रेट्स भी उनमें ट्रांसफ़र हो रही है और उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे उसको क्वेश्चन ये हुआ कि अब वो अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव उनका सिस्टम किस तरह से चल रहा है, क्योंकि वो ऑफ सेपरिंग्स तो दे रहे हैं। अब ये तो नहीं कि एक पेरेंट्स में जो जेनेटिकली ट्रेट हो वो दूसरे में भी उतनी ही ट्रांसफ़र हो रही हो। तो उसने इस चीज़ को देखा कि जो एक परिंदा या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी कुछ खसूसियात नेक्स्ट जनरेशन में जा रही हैं और कुछ नहीं जा रही। तो जो जानदार हैं वो बेसिकली ऑफ सेपरिंग्स पैदा करते रहते हैं, मतलब बच्चे वगैरह पैदा करते रहते हैं। तो इसी तरह उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होते होते इतनी बढ़ गई कि उनमें कुछ जेनेटिकली ट्रेट्स जो है शो नहीं होने लगी। फॉर एग्जांपल कुछ परिंदे बहुत ही काले होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से उनका रंग सफ़ेद होने लगा, ठीक है। या बहुत ऐसे जानदार जिनकी या ऐसे परिंदे जिनकी चोंच बहुत ही सीधी होती है बिल्कुल, वो आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे मुड़ने लगी। तो ये सारी चीज़ें आने लगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन।
क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, चीज़ें चेंज होने लगी, अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको ले के चल सकता है, इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। नेचुरल सिलेक्शन कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी रिसोर्सेज की बेस पे, अपनी थिंकिंग की बेस पे वो नेचुरली चीज़ों को सिलेक्ट करके उनको अडॉप्ट करता है और इसी अडॉप्शन को लेके जो है वो इवैल्यूएट हो रहा है। यही बेसिकली डार्विन्स की इवैल्यूएशन थ्योरी थी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक पॉपुलेशन में नेचुरली चीज़ों को सिलेक्ट करके उसको अडॉप्ट करता है और उसी अडॉप्शन की वजह से वो इवैल्यूएट होता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि डार्विन्स की इनसाइट और उसकी इवैल्यूएशन थ्योरी के बारे में आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिल चुका होगा। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।